हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। रसायन विज्ञान को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बच्चों का मैसेज आया था कि उनका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए इसको जल्दी कवर करा दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको फटाफट कवर करेंगे। गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के कहने से हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप इसको लाइक एंड शेयर नहीं करते। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट किया करिए, जिससे मोटिवेशन मिले और आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आते रहें। चलिए क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा और ग्रेफाइट मुक्त रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है हीरा और ग्रेफाइट, ऑप्शन में रहेगा कार्बन के अपर रूप है, तो आप उस पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। संयुक्त रूप से कार्बन प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। कार्बन किस में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, वायुमंडल और समस्त जीवों में ही कार्बन पाया जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अभी मैंने बताया, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। हीरा क्या है? हीरा एक अति कठोर पदार्थ है। हीरा अति कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा कैसा पदार्थ है? तो कठोर है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4175 होता है, जिसके कारण ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है और इसी के कारण हीरे में चमक होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये क्वेश्चन भी बना गया है। गाइस, इसका एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोट कहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण sp² होता है। ये परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन जो हीरा होता है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन में आपका था दोनों सही हैं, ए और बी सही है, ए गलत है, बी गलत है, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक में प्रयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में, इलेक्ट्रोड के रूप में और पेंसिल की नोक आदि में भी किया जाता है। हीलियम हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे, वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। 2500 बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि हीलियम वायुयान के टायरों में, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा, हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हल्की होती है। नियॉन गैस को नूतन गैस भी कहते हैं। वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियॉन का उपयोग किया जाता है। अगर ऑर्गन की बात की जाए तो ये गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है और इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। विद्युत बल्बों में भरे जाने वाली गैस का नाम क्या है? ऑर्गन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। ये एक नोबल गैस है। क्वेश्चन पूछा गया था, तो रेडॉन एक नोबल गैस है। कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से ये वायुमंडल का लगभग 78% भाग का कवर करती है। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल में 99% को कवर करती है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो N2O, इसको हंसाने वाली गैस कहते हैं या लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं। ये एक निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? N2O का प्रयोग करते हैं। हंसाने वाली गैस के रूप में तो इसको बहुत बार क्वेश्चन बना है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एनेस्थीसिया के रूप में भी 1-2 बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मृदा में कुछ नाइट्रोसोमोनास स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और ये जीवाणु होते हैं राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। सल्फर की अगर बात करेंगे तो पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों, वाहनों में प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए भी यही जिम्मेदार होती है। ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण हो रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है, जो ताजमहल है उसका रंग धीरे धीरे पीला क्यों पड़ता जा रहा है? तो जो मथुरा तेल शोधक कारखाना है, इससे निकलने वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के कारण इसका रंग पीला हो रहा है या इसका क्षरण हो रहा है। चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा ऊष्मा की चालक धातु होती है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग
दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किस में करते हैं? दर्पण बनाने में प्रयोग करते हैं। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रमुख धातु हैं, उनके अयस्क, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। थोड़ा सा देखिएगा, बिस्मिथ ये एक धातु है और इसका अयस्क का नाम है बिस्मथीनाइट। एजुराइट, मेलेकाइट, कैल्कोपाइराइट और कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, ये सारे तांबे के अयस्क हैं। इसमें से कैल्कोपाइराइट और क्यूप्राइट बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलेंगे, ग्रीनोकाइट ये किसका अयस्क है? ये अयस्क है कैडमियम का। स्टिबनाइट ये एंटीमनी का, और इसमें टाइट ये कोबाल्ट का अयस्क है। क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है, नाम से पता चल जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बॉक्साइट बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन बनता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट, कोरेंडम और डायस्पोर भी एल्यूमिनियम के ही अयस्क हैं। अगर सोडियम के अयस्कों की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड या रॉक साल्ट, ट्रोना, सोडियम नाइट्रेट या चिली शोरा और बोरेक्स जो है ये सोडियम के अयस्कों के नाम हैं। कैसीटेराइट टिन का अयस्क है। ज़्यादातर मरकरी का पूछा जाता है, लेड का पूछा जाता है, जिंक का पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। जिंक के अयस्कों की अगर बात करेंगे, स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन और जिंकाइट। कैलामाइन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। निकेल के अयस्क की बात करेंगे तो इसका नाम है मिलेराइट। सिल्वाइन, कार्नेनाइट, शोनाइट ये पोटेशियम के अयस्कों के नाम है। बेराइट बेरियम का अयस्क है। आगे मूव करते हैं, मैग्नीशियम के अयस्क देखिए, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, याद रखना है मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। कार्नेलाइट और एप्सम सॉल्ट ये भी मैग्नीशियम के ही अयस्क हैं। सिनेबार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एकदम स्टार लगा लीजिएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मरकरी का अयस्क क्या है? सिनेबार, ऐसे भी बहुत ये एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। मैग्नीज के अयस्क की बात कर ली जाए तो पायरोलूसाइट इसके अयस्क का नाम है। लोहा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइट लोहे के अयस्कों के नाम है। बताइएगा एंथ्रासाइट जो कोयला है हमारे भारत में कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, यूरेनियम का अयस्क की बात कर लेंगे तो पिचब्लेंट मतलब यूरेनाइट और कार्नोटाइट इसका अयस्क है। लेड यानी पीवी गैलेना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, मिश्र धातुएं इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो याद रखिएगा तांबा और जिंक का ये मिश्रण है। कैसे याद रखेंगे? पिताजी से। पिताजी यानी पीतल बना किससे? तांबे से और जिंक से। इसमें तांबा 70% होता है, जिंक इसमें 30% होता है। वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि पीतल किसका मिश्रण है, जबकि पीसीएस वगैरह अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है इसमें तांबे का कितना परसेंट है, जिंक का कितना परसेंट है। तो आप लोग अपने एग्जाम्स के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। गन मेटल में तांबा, जिंक और टिन इसका संगठन है। स्टेनलेस स्टील, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का इसमें मिश्रण होता है। अगर जर्मन सिल्वर की बात कर ली जाए तो जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और जिंक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन में तांबा, निकेल और जिंक के साथ में सिल्वर यानी चांदी था। तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, इतना याद रखिए। तो इसमें तांबा, निकेल और जिंक पाया जाता है। कांसे की अगर बात कर ली जाए तो तांबा और टिन इसका मिश्रण है। कांसा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कांसा किसका मिश्रण है, तो याद रखना है तांबा और टिन का मिश्रण है। अगर टंका की बात कर ली जाएंगे तो सीसा और टिन का मिश्रण है। टाइप मेटल ये सीसा और एंटीमनी टिन का मिश्रण है। आगे चलते हैं, प्रमुख धातु और उनके यौगिकों के उपयोग देखिए। पारा, थर्मामीटर में अमलगम और सिंदूर बनाने के लिए पारे का उपयोग किया जाता है। जब बुखार आ जाता है हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करते हैं तो उसी थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बेकरी उद्योग के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो बेकरी उद्योग में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम, ये फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में प्रयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये चीनी उद्योग में शीरे से चीनी तैयार करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टूथपेस्ट, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम की अगर बात कर ले तो अमोनियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम नोट कर लीजिएगा इसको। ये जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र भी याद रख लीजिएगा, रासायनिक इसका संगठन है ये CaSO4 हाफ H2O। मूर्ति बनाने में और अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने के लिए जिप्सम जिप्सम ने सेल्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में कागज और कपड़ों के विरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। गाइस थोड़ा सा शोर हो रहा हो, बाहर से आवाज़ आ रही है, आप लोग उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगर कॉपर की बात करेंगे तो बिजली का तार और पीतल बनाने के लिए कॉपर का प्रयोग करते हैं। नीला थोथा, एकदम स्टार लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा। विद्युत शैलों के निर्माण कीटाणुनाशक के रूप में कॉपर के शुद्धिकरण और रंग बनाने के लिए इसका कॉपर सल्फेट या नीला थोथा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, नीला थोथा को किस रूप में जानते हैं, तो कॉपर सल्फेट, ये नीला थोथा ही है। यहीं से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्यूप्रिक ऑक्साइड की अगर बात कर ली जाए तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, बालू और ग्रीन कांच के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ग्रीन कांच के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, ये लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। क्लोरीन मस्टर्ड गैस इंपॉर्टेंट है, टिंचर और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग भी किया गया था, याद रखिएगा। अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो औषधि, टिंचर निर्माण, रंग उद्योग और प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन आप लोग जानते ही हैं, आयोडीन नमक रंग उद्योग में कीटाणुनाशक और टिंचर आयोडीन बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। सल्फर औषधि कीटाणुनाशक के रूप में बारूद निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस को देखेंगे तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने के लिए किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस, ये दिया सलाई में, इसको तो एकदम आप लोग रट लीजिएगा। ये दिया सलाई यानी माचिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन में श्वेत और लाल दोनों ही था, तो याद रखिएगा लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरस ब्रांच बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अमोनिया उत्पाद और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में प्रयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे द्रव हाइड्रोजन। और भारी जल, इसका याद रखिएगा D2O, डायरेक्ट यही पूछा था D2O क्या है, ये भारी जल है। न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं ड्यूटेराइट यौगिकों के निर्माण में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। बस यही वर्ड याद रखिएगा, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लराज, क्लोरीन रंग, क्लोराइड लवण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये वाला पूछा गया था कि अम्लराज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग रसायन विज्ञान का टेस्ट लगाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टोरेज बैटरी के लिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन, प्रयोगशाला के में प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। स्टोरेज बैटरी बहुत बार पूछा हुआ है। अमोनिया की अगर बात करेंगे NH3 याद रखिएगा, रेयॉन बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O शल्य चिकित्सा में और निश्चेतक के रूप में, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, और इसको हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 होल 3 और 24H2O इसका ये रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग और जल को शुद्ध करने के लिए, आप लोग जानते आ रहे होंगे नानी दादी के ज़माने से जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का। यही बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। जिंक बैटरी बनाने में और हाइड्रोजन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जिंक ऑक्साइड, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मलहम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पोर्सिलिन में चमक लाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फेरस ऑक्साइड की बात करेंगे तो फेरस लवणों के निर्माण में और हरा कांच बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। फेरिक ऑक्साइड फेरिक लवणों के निर्माण, जेवरात पॉलिश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड 100 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कम से कम। फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रसायन विज्ञान का यह पेट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन बनता ही हर एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। तो पोटेशियम ब्रोमाइड
याद रखिएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के लिए और पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के लिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्वरक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फेट दोनों था, इसलिए याद रखना है कि नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयोग होता है और सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं गाइज। अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कल इसको पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तब तक नहीं, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।